मोस्ट ऑफ द टाइम तुम किन से बात करते हो, किन के साथ समय गुजारते हो? तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फ्रेंड्स। तो अगर तुम्हें दोस्तों के बारे में, तुम्हारे फ्रेंड्स के रेड फ्लैग के बारे में नहीं पता कि ऐसी क्या चीज़ें जिससे फेक फ्रेंड्स के बारे में पता लगता है, कि ऐसी क्या चीज़ें जिससे रियल फ्रेंड्स के बारे में पता लगता है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भाई तुम जिस ग्रुप में रहते हो, लड़कों के ग्रुप में, वो तुम्हारे पक्के यार हैं, गाढ़ा भाईचारा है, ये सब है वो सब है। बट ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे साथ हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है और तुम हमेशा उनके लिए जाते हो, हमेशा उनके लिए हंसी रहते हो। बट ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़े और वो कभी भी तुम्हारे पास ना आए। वो कह देंगे भाई आज मैं बिजी हूँ, आज ये हो गया, आज वो हो गया, भाई एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट तुम ऐसी चीज़ों को पहचानोगे कैसे? तो इस वीडियो में तुम्हें ऐसे 3 साइन बता रहा हूँ जिससे तुम एक फेक फ्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। द नंबर 1 पॉइंट इज दे इंसल्ट यू अराउंड गर्ल्स। देखो, मान लो तुम लड़कियों के ग्रुप में बैठे हो, या फिर कोई एक नई लड़की है तुमसे बात करने आई है और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ में है। और अगर वो दोस्त उस लड़की को हंसाने के लिए, उसकी अटेंशन लेने के लिए कि हाँ भाई मैं कूल बंदा हूँ, देखो, वो तुम्हारी बेइज्जती मारना शुरू कर देते हैं, तुम्हें इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये देखो, ये तो 5 फुट 2 इंच का ही है, अरे इसका तो छोटा है, अरे ये तो नहाता ही नहीं है, अरे इसके बाल देखो, अरे ये तो पिछले पेपर में फेल हो गया था। ऐसा दोस्त जिसे देखकर तुम्हें लग रहा था कि हाँ भाई इससे अच्छा तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। बट जैसे कोई लड़की आ गई ग्रुप में, जैसे कोई लड़की तुमसे बात करने आ गई, उसकी बीच में एंट्री होती है और वो उस लड़की की अटेंशन पाने के लिए तुम्हारी गांड मारने लग जाता है। तो ये क्लियर कट साइन है कि ये जो तुम्हारा दोस्त है ये फेक है। ये पहला मैं कह सकता हूँ रेड फ्लैग है फ्रेंड्स में। मतलब मैं कहता हूँ कि ये तो एक दुनिया की सबसे ज़्यादा गंदी हरकत है। तुम एक चीज़ देखो, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि भाई भाईचारे में सब कुछ रखा है, भाईचारे में, लड़की वड़की तो बात की बात है। और यही दोस्त क्या करते हैं, जैसे ग्रुप में कोई लड़की आ जाती है ना, ये भाईचारा भूल जाते हैं। उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, बिल्कुल उसके लिए कि भाई एक चूत मिल जाएगी, उसके लिए तुम जो उस लड़के पर अपने पैसे लगा रहे हो, उसे अपना दोस्त मान के बैठे हो, जब जरूरत पड़ती है तुम उसके पास जाते हो, उसकी हेल्प करते हो। और जैसे कोई लड़की आई ग्रुप में, वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारी गांड मार रहा है। सो इट ए क्लियर कट साइन ऑफ ए फेक फ्रेंड। और अगर तुम भी ऐसा करते हो तो मैं तुमसे कहना ही चाहता हूँ, करना छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम किसी दूसरे बंदे की इनसिक्योर टैकल करते हो ना, किसी दूसरे को हंसाने के लिए, तो तुम खुद इनसिक्योर हो। तुम्हारी लाइफ में खुद कोई अचीवमेंट नहीं है, तुमने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं खाड़ा है। इसलिए अब तुम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे की इनसिक्योरिटी, उसको इंसल्ट करना शुरू कर देते हो। ये वैसे भी एक फेक फ्रेंड का साइन है और वैसे भी एक गंदी हरकत है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ही मैं कहता हूँ नीच हरकत है। सो प्लीज़, अगर ऐसा कोई करता है तो उससे दूर हो जाओ। अगर तुम करते हो तो करना बंद कर दो। बिकॉज अंदर ही अंदर तुम भी जानते हो कि असली में इनसिक्योर तुम ही हो, और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए तुम दूसरे की बेइज्जती कर रहे हो। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा ना, वो हमेशा तुम्हें अपलिफ्ट करेगा, दूसरे बंदे के सामने तुम्हारी अच्छाइयाँ बताएगा, तुम्हारी ऐसी चीज़, तुम्हारी अचीवमेंट बताएगा। और जब तुम अकेले होगे ना, उस टाइम तुम्हारी खामियाँ बताएगा कि हाँ भाई देख, तेरे में ये कमी है, तेरी हाइट थोड़ी सी कम है, तो लोग तुझे ऐसा देखते हैं, वैसा तू इम्प्रूवमेंट कर, तू ये सब कर, तू कुछ तो कर ही सकता है। मतलब वो जो तुम्हारी खामियाँ बता भी रहा है ना, तुम्हें अकेले में बता रहा है। ऐसे 4 लोगों में तुम्हारी गांड मारने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए तुम्हारी खामियाँ नहीं बता रहा। थोड़ा बहुत चलता है, मानता हूँ, अगर तुम्हारे 4-5 दोस्त है, तुम काफ़ी टाइम साथ में, और उसमें तुम्हारी एक बंदे की गांड मारी जा रही है, चलो ठीक है। बट कोई नए लोग आए हैं, वहाँ पर भी तुम्हारी गांड मारी जा रही है, लड़कियों के साथ तुम्हारी गांड मारी जा रही है बिना बात के, कि तुम्हारी इनसिक्योरिटी बाबा टैकल की जा रही है, तो उन लोगों से दूर हो जाओ। उनसे कह दो कि भाई अपना आज के बाद ख़त्म, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यू ऑलवेज गिव देम मनी बट दे नेवर गिव यू बैक। तुम उन्हें हमेशा पैसे देते हो, जब भी कहीं घूमने जाना होता है, जब भी कहीं बाहर जाना होता है, गाड़ी में जाना होता है, तुम पेट्रोल डलवा के देते हो, तुम खाने का बिल देते हो। जब भी किसी लड़के को पैसे जरूरत है तुम उसे देते हो। जब भी किसी उसको लड़की के साथ जाना होता है, तुम उसे बाइक की चाबी देते हो, तुम उसे किराया देते हो, सब कुछ देते हो। चलो तो मैंने बड़ी चीज़ें बता दी, छोटी मोटी चीज़ें। जब भी किसी ग्रुप में ऐसे तुम कैंटीन में जा रहे हो, तुम हमेशा पैसे देते हो। तुम सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो उसको 200 रुपये का, उसके बाद बाकी लोग 10 रुपये 20 रुपये या फिर देते ही नहीं। और ये बार बार होता है, बार बार होता है, बार बार होता है। ये सब पता है क्या हुआ था कि मैं भी ऐसा ही था, मैं पैसे दे देता था। हालांकि ज़्यादा पैसे तो नहीं, हाँ, 100 रुपये, 200, 300, 400, 500 इतने पैसे दे देता था मैं, जब भी हम कोई खाने पर जाते थे या फिर घूमने जाते थे।
बट जो मेरे दोस्त जिनको मैं समझता था ना, वो दूसरे लोगों के सामने पता क्या कहते थे, मेरे को दूसरे बंदे से बात पता चली कि ये एक चूतिया है, इसकी हमेशा गांड मारते हैं, ये हमेशा हमें पैसे देता है और कभी वापस भी नहीं मांगता, तो हम इसका चूतिया काटते हैं रोज। क्या क्या भाई कि तू तो भाई है, तू तो अमीर है यार, हम कहाँ गरीब हैं यार, हमारा भाई है यार, पैसे दे दे। और मैं समझता था हाँ भाई, भाईचारे में चलता है, पैसे देने चाहिए, बड़ा आदमी बन जाता है ना पैसे देने से, मुझे ये लगा था। बट वो जो मेरे दोस्त जिन्हें मैं मानता था, वो दूसरे लोगों के सामने ये कहते थे कि ये तो चूतिया है, चूतिया है, ये तो ऐसे ही पैसे दे देता है, उड़ा देता है, हम तो चूतिया बनाते हैं। और किसी दूसरे बंदे ने मुझे बात बताई, एंड उस दिन मुझे रियलाइज हुई कि जो पैसे वाली चीज़ है ना, अगर तुम पैसे दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, तुम पैसे दे रहे हो ठीक है, बट अगर रोज ही तुम पैसे दे रहे हो, कभी ऐसा हो ही नहीं रहा, कभी हुआ ही नहीं आज तक कि बहन जो दूसरे को पैसे दे दे, दूसरे कभी 50-10 रुपये 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन कर दे, कभी 1000 रुपये ही कर दे। अगर तुम ऐसे बंदे जो कि 5,000 10,000 खर्च देते हो, और तुम्हारे दोस्त है वो 1-2 हज़ार भी नहीं खर्चते तुम्हारे ऊपर, या फिर तुम इस तरीके बंदे जो 500-600 खर्चते हो, तुम्हारी औकात के साथ बता रहा हूँ। अगर तुम ज़्यादा अमीर हो, ज़्यादा पैसे उड़ाते होगे, अगर थोड़े से गरीब हो कम उड़ाते हो, अगर बहुत ज़्यादा अमीर हो फिर तुम्हें दिक्कत ही नहीं होगी। तो अंडरस्टैंड करो तुम्हारा ग्रुप कैसा है, तुम कितने पैसे उड़ा रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है, और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे ऊपर कितना उड़ा रहे हैं। क्योंकि अगर तुम ऐसे बंदे हो ना कि बहन जो हमेशा पैसे उड़ाते हैं, वो तुम्हें पीछे गंडवाई कहेंगे, गंडवाई समझेंगे कि भाई ये हमेशा ऐसे पैसे लगाए थे, ऐसे पता नहीं बहन कैसा आदमी है। को इस चीज़ को समझो, एक एक्सपेरिमेंट करो। तुमने अपने दोस्तों को अगर पैसे दिए हैं, उनसे कहो कि भाई ये जो मैंने तेरे पैसे दिए थे, मुझे जरूरत पड़ी है, मुझे वापस कर दे। अपने हर दोस्त को बोलो। और अगर वो ये कहता है भाई नहीं है यार, मैं तो बाहर गया हूँ, और कुछ लोग कह रहे हैं चल भाग जाए ऐसा कह रहे हैं, तो समझ लो कि वो तुम्हारे फेक फ्रेंड है। उनको तुम्हारी जरूरत थी, जब उनको तुम्हारी नीड थी पैसों से रिलेटेड, तब तुम हमेशा उनके साथ थे, हमेशा उनको पैसे दे रहे थे। बट अब कल को तुम्हें जरूरत पड़ जाएगी, या फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी कर लो, तुम्हें जानना है कि तुम्हारे फ्रेंड रियल है फेक है, कोशिश करो। अगर पहले बोलो कि मान लो तो मैंने 5,000 रुपये दी किसी को कि भाई 5,000 रुपये मेरे हैं, वापस कर दे, अगर वो नहीं करा, वो कह रहा भाई मेरे पास नहीं, चलो उसे को 2,000 दे दे, इसके लिए समझ होता है पैसे नहीं होंगे। बट अगर कह रहा 2,000 भी नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो समझ लो भाई वो तुम्हारा फेक फ्रेंड है। क्योंकि रियल फ्रेंड होगा ना, वो मांग के भी देगा, तुम्हें मांग के भी दे देगा। बट अगर कोई नकली फ्रेंड होगा ना, वो अगर उसके पास होंगे तुम्हें फिर भी नहीं देगा। तो ऐसे चिंदी चोरों से प्लीज़ दूर हो जाओ। तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा भाई मैंने इतने पैसे लगा दिए, कुछ मेरा बना नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, और ये जो मैं इनको दोस्त मानता था ये मेरे साथ नहीं आज। या फिर ऐसा करो कि एकदम से पैसे देना बंद कर दो। जब भी तुम घूमने का मेरे पास तो नहीं, आज तो दे दे, और वो ऐसे मेरे यार पैसे क्यों लगता है, थाले चूती आएगा तो ऐसे कह रहे हैं, तो समझ लो वो नकली दोस्त हैं, दूर हो जाओ उनसे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नो एम्बिशन। तुम्हारा जो दोस्त है, तुम्हारे जो दोस्त हैं, अगर उनका कोई भी एम्बिशन नहीं है ना, एम्बिशन से मेरा ये मतलब नहीं करोड़पति बनने का, मतलब उनका इतना भी एम्बिशन नहीं है कि हाँ भाई चलो कॉलेज की प्लेसमेंट ही ले लेंगे, उनको ये है भाई चलेगा कोई बात नहीं, देखते हैं, माँ की चौथनी की, ला भाई तू सिगरेट पी, तू गांजा फूक, तू दारू फूक, तू ये पी, ये नशे कर, ऐसे कर वैसे कर। वो खुद नशा करते हैं, तुम्हें भी करवाते हैं। तुमने एक रील देखी होगी कि भाई कभी नशे नहीं किए पर नशेड़ियों के साथ रहता था, ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर तुम नशेड़ियों के साथ रहते हो ना, तुम भी नशे करोगे। मैंने ऐसा किया था भाई, लाइक उस कॉलेज में मेरे जो ग्रुप के लड़के थे वो सिगरेट पीते थे रोज, और मैं सोचता था मैं कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, रोज देखता था सिगरेट पीते, रोज देखता था। फिर एक दिन मैंने पीनी शुरू कर दी, रोज पीनी शुरू कर दी। बट मुझे जैसे तैसे हो गया, पता नहीं रियलाइज कि भाई ये चीज़ गलत है, इसमें कुछ मजा भी नहीं आ रहा, और मेरे लंग्स को भी खराब करेगी आगे जाके, तो मैंने बंद कर दी। काफ़ी जल्दी रियलाइज हो गया था मेरे को ये चीज़। बट हो सकता है तुम्हें ना हो, तुम ऐसे किसी नशे में पड़ जाओ, गांजे के नशे में पड़ जाओ, दारू के नशे में पड़ जाओ। कभी कभी पी रहे हैं, हफ्ते में एक बारी या फिर महीने में एक बारी, ठीक है, दारू की बात कर रहा हूँ, सिगरेट तो बिल्कुल भी पीनी चाहिए। बट वैसी बात हो, अगर कभी कभी नशे कर रहे हैं चलो ठीक है, बट उनका रोज का काम है, दिन में 4 बारी 5 बारी का काम ही है उनका, जो नशे करने का काम है, नशेड़ी के नाम से मशहूर है, और वो तुम्हारे ग्रुप में तुम्हें नशे करवाते हैं। तो समझो नशा क्या करता है, बंदे की एम्बिशन मार देता है, उनको स्लो कर देता है, उसके माइंड को, उसके दिमाग की कैपेसिटी को। अगर तुम भी नशे करने जाए, तुम्हारा माइंड ऐसे हो जाएगा, तुम कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें टैग ही मिल जाएगा नशेड़ी वाला। मुझे भी टैग मिला था नशेड़ी, अल्लाह दारू सिगरेट पे के पड़ा रहता है, ऐसा टाइम मिला था मुझे।
और तुम्हें वो टैग मिल चुका है ना, समझ लो उसमें तुम्हारे दोस्तों का आता है, और वो दोस्त नकली हैं। जैसे ही नशा चला गया ना, वो भी चले जाएंगे, सोचेंगे भाई परेशान ही कर चले जाते यार भाई, या तो सिगरेट ले, या तो दारू ले, या तो ये गांजा गुंजा ले यार, कोई कर ले कुछ यार, पैसे पूरे जोड़ ले, कर ले यार, तेरे पास तू तो अमीर है। अगर वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो उनसे दूर हो जाओ, वो तुम्हारे नकली दोस्त हैं, तुम्हारी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारी बर्बाद करेंगे। क्योंकि तुमने वो चीज़ सुनोगी, तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इतना ही समझाना तुम्हें। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पीस, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।